नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर के चर्चा गर्म है और आम आदमी पार्टी के भीतर भी ये सवाल जिस शिद्दत से अपना जवाब ढूंढ रहा है, बाहर भी कमोबेश वैसे ही है। यानी कि हर आदमी ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल की उंगली जिस नाम पर जाकर के रुकेगी वो नाम कौन सा है, और अरविंद केजरीवाल को अपना विकल्प तैयार करना है। जो कुर्सी वो छोड़ रहे हैं उस कुर्सी पर किसी को बिठाना है, तो उसके लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली ये कि जब वो लौटना चाहें और कुर्सी पर दोबारा बैठना चाहें तो कुर्सी खाली कर दें, यानी कि बहुत भरोसे का होना चाहिए। दूसरा ये कि हरियाणा में जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों में उसको यहाँ बिठाने का फ़ायदा मिल सकता हो। और तीसरा ये है कि दिल्ली के चुनावों तक, यानी कि अगले साल फरवरी तक अगर समय पे चुनाव होते हैं तो पार्टी का जो फंड है, चूँकि अभी तो सीबीआई, ईडी, जांच, रेड, इसमें इतना सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है कि आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का या पार्टी को मजबूती के साथ चलाने का, तो फंड भी मैनेज हो पाए। इस लिहाज से आप देखेंगे तो 2 3 4 नाम जहन में आते हैं और वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखेंगे। लेकिन उन सभी नामों के बीच से आपको एक नाम पर जा कर के अपनी राय टिकानी है, तो वो नाम कौन सा हो सकता है? आतिशी। कल मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा कि क्या मैं उस आदमी से बात कर रहा हूँ जो दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं जानती हूँ, विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर सहमति बनेगी, जब बन जाएगी तो हम आपको बता देंगे। और विधायक दल की बैठक में सहमति बनाना औपचारिकता भर है, ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल के ज़रिए जो नाम तय होगा उसी पर सहमति बना ली गई है, ये ऐलान कर दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात आतिश के साथ ये है, मंत्री हैं, उनका क्वालिफिकेशन जो है वो शानदार है और दिल्ली में काम उन्होंने अच्छा किया है। खास करके जो शिक्षा के मामले में अरविंद केजरीवाल की सरकार दावा करती है, उसकी बुनियाद, वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी मनीष भले ही मंत्री थे लेकिन पूरा जिम्मा आतिशी संभाल रही थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में जो सरकार के ज़रिए बदलाव हुए उसमें एक बड़ी भूमिका आतिशी की है और वो अरविंद केजरीवाल की बहुत भरोसेमंद हैं, मनीष सिसोदिया की भरोसेमंद है, तो दोनों की विश्वास पात्र हैं। यही कारण था कि इस बार जब जेल से अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त पर चिट्ठी लिखी कि झंडा कौन फहराएगा, तो आतिशी फहराएंगी, इसलिए कि वो उनकी विश्वास पात्र हैं और करीबी नेताओं में से गिनी जाती हैं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत से लेकर के आज तक वो लगातार रही हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं उनके साथ वो लगातार बनी रही हैं। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे पार्टी अरविंद केजरीवाल असहज हो, तो एक बहुत मजबूत नाम वो है। दूसरा सौरभ भारद्वाज हैं, सुलझे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और क्लीन आदमी हैं। कभी किसी कंट्रोवर्सी में, कभी कोई विवादित बयान, कभी कोई ऐसी टिप्पणी जो मर्यादा के दायरे से बाहर हो, सौरभ भारद्वाज के ज़रिए आपने नहीं सुनी होगी और अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते हैं, निभाना जानते हैं, इसलिए विश्वास पात्र हैं, अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं। अनुभव अब हो गया है मंत्री बनने का भी। तीसरा नाम कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत मंत्री हैं, परिवहन जैसा जिम्मा है और वो पार्टी के भीतर एक ऐसा चेहरा है जिनको आप कहें कि वो थोड़ी रीढ़ के सीधे और अपनी तरह से चलने वाले करने वाले नेता हैं। उनकी 4 5 बातें हैं जो उनकी खूबियों में गिनी जा सकती हैं। पहली बात यह है कि हरियाणा चुनाव के समय एक ऐसा आदमी मंत्रिमंडल के भीतर है अरविंद केजरीवाल के, जो जाट है, दिल्ली के जाट हैं, लेकिन जाटों की जो आबादी हरियाणा में है 27% के आसपास है और वो बीजेपी से नाराज़ चलती है कि बीजेपी ने हरियाणा के भीतर जो सामाजिक समीकरण साधा है वो जाट वर्सेस बाकी जातियाँ, 36 बनाम 1 का आंकड़ा लेकर के बीजेपी चली और उसका फ़ायदा भी मिला। 10 साल से वो सत्ता में है
हरियाणा में। तो इस समय कैलाश गहलोत जैसा जाट नेता अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में बनता है तो उसका फ़ायदा पड़ोस के राज्य हरियाणा में जाटों का जाट का हवाला देकर के जाटों के बीच में अरविंद केजरीवाल उठा सकते हैं। और जैसे ही वो जाटों के ज़रिए अपनी जगह जाटों के बीच में बनाएंगे, यानी कैलाश गहलोत के ज़रिए, वो खुद हरियाणा के हैं, यह भी दावा वो बार बार करते रहे हैं। और यह दोनों चीज़ें मिल करके हरियाणा में जो चुनावी समीकरण है आम आदमी पार्टी का और रणनीति है उसको मजबूती देती, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कैलाश गहलोत का जाट होना और अरविंद केजरीवाल का हरियाणा से होना, दोनों बातें बहुत हद तक सूट करती हैं हरियाणा चुनाव के लिए। तीसरी बात यह है कि कैलाश गहलोत उन नेताओं में से हैं जो पार्टी का फंड मैनेज करते रहे हैं। और अभी जब पार्टी आर्थिक तौर पर संकट में है, हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक के जो दोनों बड़े चुनाव हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में पार्टी चाहती है कि हम पूरी ताकत से लड़ें और हरियाणा भी उसका एक नया राज्य बन जाए, ये भी एक नई ज़मीन बन जाए जैसे पंजाब और दिल्ली है। तो इसलिए हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के चुनाव के लिए जो पैसा चाहिए उसकी खातिर कैलाश गहलोत एक मजबूत नाम है, भरोसेमंद नाम है। उनके ज़रिए यह जो संकट है इससे पार्टी पार पा सकती है। उसके बाद सुनीता केजरीवाल जो केजरीवाल की पत्नी है, सबसे बढ़िया नाम तो यही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। जैसे अरविंद केजरीवाल चाहेंगे वैसे सरकार चलाएंगी, जब चाहेंगे सरकार छोड़ भी सकती हैं, कुर्सी उनको दे भी सकती है, इसमें कोई आगा पीछा सोचने वाली बात है ही नहीं। लेकिन सुनीता केजरीवाल को बनाते समय अरविंद केजरीवाल को यह बात ध्यान में तो आएगी कि उन्होंने दिल्ली में तमाम रैलियां की, रामलीला मैदान के मंच से लेकर के और रांची में जो हेमंत सोरेन ने मंच अपना सजा रखा था वहाँ तक उन्होंने अच्छा भाषण दिया। अरविंद केजरीवाल की कमी पूरा करने की कोशिश की, हरियाणा में वो प्रचार कर रही हैं, दिल्ली लोकसभा चुनाव में प्रचार किया है। तो राजनीति में थोड़ा बहुत अनुभव उनको हो गया है और राजनीति समझने लगी हैं। सत्ता की खातिर वो ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है बेहतर, वो एक बेहतर विकल्प और अरविंद केजरीवाल के लिए बेस्ट ऑप्शन तो है ही। लेकिन जैसे ही सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल कुर्सी देंगे, अचानक से ये कुर्सी छोड़ने, घर छोड़ने और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने, कोई मोह माया कुर्सी से नहीं है, सत्ता से नहीं है, ज़मीन जायदाद घर मकान कार से नहीं है, यह सब दावा करने की जो गुंजाइश अभी बनी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रिस्क नहीं लेंगे। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पत्नी को कुर्सी देने का जोखिम नहीं उठाएंगे। ऐसे में कैलाश गहलोत एक ऐसा नाम दिख रहा है, नाम कोई भी हो सकता है, वो सांसद भी हो सकते हैं, संजय सिंह हो जाएं, संदीप पाठक हो जाएं या राघव चड्ढा हो जाएं, लेकिन ये सब नाम दूर हैं, ये सब नाम अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों के ज़रूर हैं, लेकिन आप रेस से दूर मानिए। कैलाश गहलोत एक नाम है जिस नाम पर अरविंद केजरीवाल की उंगली जाकर के टिक सकती है और नहीं तो आतिशी। तो यही दो नाम हैं और बहुत मुमकिन कैलाश गहलोत का मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि जो अभी की ज़रूरतें समीकरण दिखते हैं। और दूसरी बात ये है, बल्कि चौथी बात जिसको मैंने शायद आपसे साझा नहीं किया, एलजी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, विनय सक्सेना के साथ कैलाश गहलोत के संबंध ठीक हैं। और आपको याद होगा कि जब जेल से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आतिशी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगी, तो फिर एलजी ने कहा कि आतिशी नहीं फहराएंगी, कैलाश गहलोत फहराएंगे। और कैलाश गहलोत की सीनियरिटी का हवाला देकर के उन्होंने उनको झंडा फहराने का अपनी तरफ से आदेश दिया। तो ये सारी चीज़ें कैलाश गहलोत के आसपास बहुत मुफीद सी, सुटेबल बैठती हुई सी दिख रही हैं। और अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और सामने चुनाव, इन सब के लिहाज से वो एक मोस्ट सुटेबल नाम है और सबसे सही विकल्प है। फिर भी राजनीति में कुछ भी कहना दावे के साथ ठीक नहीं होता है, और वो तब जब फैसला अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को लेना हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मेरा अपना जो अनुमान है और जो पूरी समझ है स्थितियों को देखते हुए, वो ये कहती है कि कैलाश गहलोत दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं।